कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते रहे, उसके बाद घर वालों से बात की, मंगनी हो गई। मंगनी के बाद लड़की एक गिफ्ट लेने गई और गिफ्ट लेके वापसी पर उसका कत्ल हो गया। क्या ये गिफ्ट उसके कत्ल की वजह बना या कोई और वजह थी? सारी तफसील आपको बताते हैं। और ये वाक़या जो पेश आया ये इस्लामाबाद के एरिया में पेश आया। इस्लामाबाद का इलाका है बाराको। उस इलाके में एक फैमिली रहती है। आसिया वालदा का नाम है, रिमला मंसूर बड़ी बेटी का नाम है, एक छोटी बेटी है। और ये बड़ी बेटी जो है ये कॉलेज में पढ़ती है। अब कॉलेज के अंदर जॉइंट सिस्टम में लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हैं और उसी कॉलेज के अंदर एक अदनान नाम का लड़का भी पढ़ता है। अब रिमला मंसूर जो है लड़की जो है इसकी अदनान के साथ उठना बैठना है। उठने बैठने से आगे बढ़ते हुए ये सारा मामला जो है ये प्यार मोहब्बत में शुरू हो गया। अब जैसे ही इनका कॉलेज क्लियर हुआ तो इन दोनों ने फ़ैसला किया कि घर पे बात करते हैं, हम लोग करते हैं शादी। दोनों लड़के लड़कियों ने अपने अपने घर पे बात की। पहले तो घर वालों ने इनकार किया, फिर लड़के वालों ने कहा कि ठीक है लड़की को बुलाओ, उसके घर वालों को बुलाओ। तो देखते हैं दोनों के घर वाले इकट्ठे हुए आज से 6 महीने पहले इकट्ठे हुए और बातचीत शुरू हुई, एक दूसरे को देखना, बात करना, मालूमात हासिल करना और आखिरकार दोनों फैमिलीज़ के अंदर फ़ैसला हुआ कि हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। अब रिमला की वालदा जो है उसने रिमला की मंगनी अदनान से कर दी। जैसे ही मंगनी हुई है, मंगनी से पहले अदनान आई लव यू, जानू, सोनू, मोनू सब कुछ कर रहा था, लेकिन जैसे ही मंगनी हुई है अदनान बदल गया। अब अदनान जो है वो रिमला के ऊपर पाबंदियाँ लगाता था। तुमने ये काम नहीं करना, तुमने वो काम नहीं करना, तुमने बाहर नहीं जाना, तुमने कोई भी काम मुझसे पूछे बगैर नहीं करना। ये जो मामला शुरू हुए ना, इससे रिमला परेशान होने लगी। अब वो कहीं ना कहीं सोच रही थी कि ये तो मुझे अपनी ग़ुलाम बनाने के चक्कर में है, मुझ पे पाबंदियाँ लगा रहा है। अभी हमारी शादी नहीं हुई और ये मेरे साथ ये कुछ कर रहा है, शादी के बाद ये क्या करेगा हमारे साथ। अब वो दिल ही दिल में सोच रही है कि मैं घर वालों को कहती हूँ कि मैं इस शादी को नहीं करना चाहती, लेकिन अभी वो घर वालों से कह नहीं पा रही। वो मजबूर है इस चक्कर में कि घर वालों को भी उसी ने राज़ी किया था कि मैं अदनान से शादी करना चाहती हूँ, तो आप लोग मेरी वहाँ शादी कर दें। उसके कहने पर घर वाले राज़ी हो गए थे। अब वो सोच विचार कर रही है, दिल ही दिल में ये सारी चीज़ें प्लान कर रही है कि ये कैसा शख्स है जो मेरे साथ इस तरह के काम कर रहा है। और एक शादी आ जाती है इनकी इस्लामाबाद में, रिमला के कज़न की। अब अदनान उसको फ़ोन करके कहता है कि तुमने शादी पर नहीं जाना। रिमला कहती है मेरे कज़न की शादी है, घर वाले सब जाएंगे, मैं कैसे रुक सकती हूँ घर पे। कहता नहीं जाना, बस नहीं जाना, मैंने कह दिया ना। आखिरकार रिमला जो है अपने वालिदैन के साथ उस शादी में शिरकत करती है। शिरकत करने के बाद वापस आ जाती है। अब ईद के बाद इनकी शादी की डेट्स रखी गई हैं। इनकी शादी जो है वो फ़िक्स हो चुकी थी, सारे मामला चल रहे हैं कि घर में अगर ज़ाहिरी नहीं तो वैसे बातें चल रही हैं, शादी ईद के बाद फ़लाँ डेट्स को रखेंगे। 13 फरवरी को अदनान रिमला को फ़ोन करता है, कहता तुमने मुझे एक गिफ्ट कहा था। जी कहा था, वो गिफ्ट मैंने लेके रखा हुआ है, तो वो तुम्हें देना है। रिमला कहती है हमारे घर आ जाओ, दे जाओ। अदनान कहता नहीं तुम हमारे घर आ जाओ। अब ये दोनों थोड़ी सी बहस तकरार होती है। आखिरकार अदनान उसको गाइड करता है कि मेरा घर तुम्हारा ही घर है, शादी के बाद भी तो यहाँ ही आना, पहले भी तुम आती रही हो मेरे साथ, तो अब तुम आ जाओगी तो क्या हो जाएगा। अब रिमला ने कहा चलो ठीक है। रिमला अपनी माँ और बहन को साथ लेती है, रक्शे में बैठती है। रक्शे में बैठकर अदनान के घर की तरफ निकलते हैं ये। अब वहीं पर गुज्जर मोड़ है, वहाँ पर जब ये पहुँचते हैं तो अदनान जो है उसने पहले से प्लानिंग की हुई थी, कुछ दोस्तों के साथ रह कर रहा था कि इस तरह से रक्शे में कोई फैमिली आएगी, तुम लोगों ने बताना है। अब वहाँ पर एक स्पीड ब्रेकर था, जैसे ही वहाँ से रक्शा थोड़ा स्लो हुआ गुजरने के लिए, अदनान एक तरफ से निकला है और इसने देखा कि अंदर रिमला बैठी है। रिमला को डस 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 गोलियां मारी हैं। गोलियां मारने के बाद वहाँ से हो गया फ़रार। अब फ़रार हुआ है। इधर 2-3 मिनट के अंदर अंदर अजीबोगरीब वाक़या पेश आ गया। कहाँ लड़की अपना गिफ्ट लेने जा रही थी जो मोबाइल अदनान ने उसके लिए लेके रखा हुआ था, और कहाँ उसकी मौत पड़ी है। और इधर बहन भाई जो हैं, मतलब घर वाले जो हैं, जो उसकी डोली उठाने के चक्कर में थे, वो आज कंधों के ऊपर उसका जनाजा उठाने के लिए तैयार खड़े हैं। ये वाक़या पेश आया। फिर फौरी तौर पर इसकी एक FIR हुई। जैसे ही FIR हुई तो उसमें अदनान को नामज़द किया गया। IG साहब जो हैं उन तक बात पहुंची, उन्होंने फौरी तौर पर एक्शन लिया। उन्होंने कहा फौरी तौर पर मुजरिम पकड़ें। पुलिस की दौड़ें लगी कि IG साहब ने नोटिस ले लिया है। नोटिस लेने के बाद जब इस मुजरिम को पकड़ा गया, हवालात ले गए, वहाँ पर इससे तफ्तीश की गई तो इसने कहा कि जो लड़की है इसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा था, ये मुझसे मंगनी तोड़ना चाहती थी, मैंने इसलिए इसको कत्ल कर दिया है। मैं तो इसको अपनी बीवी तस्वर कर चुका था, ये मेरे कहने में नहीं थी, मेरी बात नहीं मानती थी। अब ये उसने सारी कहानी सुनाई है।
पुलिस इसको पकड़ कर ले गई है। लेकिन यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि हो सकता है कि इसमें मामला कुछ और हो, जो मामला उसने बताया वो नहीं है। मामला ये है कि वो उसको कंट्रोल करना चाहता था, और वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़की जो कि हर चीज़ को समझती थी, वो इस आज़ादी को जब खोने का डर उसने देखा तो उसने कहा कि मैं इससे आज़ादी हासिल करूँ। ये तो एक ज़हनी मरीज़ शख्स है जो इस तरह की पाबंदियाँ लगा रहा है। तो इस बात पर वो लड़की उससे दूरी इख्तियार कर रही थी और उसने उसको कत्ल कर दिया।